काश वो उस रात घर से भागी ना होती, और भागी थी तो काश उसने कुएं में छलांग लगा के जान दे दी होती। बस कीजिए मौलवी साहब, बस कीजिए। मैं आपसे शर्मिंदा हूं। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, बहुत अजीम। तुम्हारी तरबियत करने वाले माँ बाप को मैं सलाम करती हूँ। सलाम बाबाजान। छह महीने हो गए हैं बाबाजान मुझे इस मनसब को संभाले हुए। आपसे जो कुछ भी सीखा है आज बहुत काम आया। आज एक बहुत मुश्किल फैसला आ गया था, अभी वही करके आ रहा हूं। और हाँ, वो कुएं की चुड़ैलों का भी खात्मा कर दिया मैंने। यहां से 50 कोस दूर एक गांव से कुछ आमिल बुलवाए थे। पूरे 10 दिन उन्होंने कुएं पर अमल किया है, तब जाके गांव की लड़कियों को तहफ्फुज़ फराहम हुआ है। सारे बिगड़े हुए मामलात एकदम ठीक ठाक होते चले जा रहे हैं। थोड़ी सी सख्ती की जरूरत थी, जो आप अपनी फितरी रहमदिली के बायस नहीं कर पा रहे थे रियाया के साथ। बहरहाल मैंने वो सख्ती की है और नताइज आपके सामने है। आपको ये सुनकर खुशी हुई होगी बाबाजान के आपकी उम्मीदों के खिलाफ मैं बहुत बेहतर अंदाज में, बल्कि आपसे भी बेहतर तौर पर रियासत के मामलात को संभाल रहा हूं। शादी वो क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों? बीवी साहबा ने आपको बुलाया है। बात क्या है? यास्मीन बीवी की तबीयत बहुत खराब है। आजो बेटा, कुछ नहीं, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। चलो शाबाश, आजो, आराम से उठो। क्या हुआ मजान, खैरियत तो है? बेटा जल्दी से गाड़ी निकालो, यास्मीन को अस्पताल लेकर जाना है। अस्पताल? क्यों? अरे बेटा खुशखबरी आने वाली है। सच? हाँ सच। चलो जाओ, जल्दी से गाड़ी निकालो, अस्पताल लेकर जाना है। क्या हुआ मजान, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा खैरियत है, यास्मीन को अस्पताल लेकर जाना है। अरे भाई तुम चाचा बनने वाले हो। मैं गाड़ी निकालता हूँ। और तुम भी जल्दी से जाओ और फौजे से बोलो कि जल्दी निकले, अस्पताल जाना है। किसी औरत का साथ जाना जरूरी है। जी अम्मा जान। आराम से बेटा, चलो, मैं तुम्हारा पर्स चलो चलो। सलमा, सफिया, बिल्कुल नॉर्मल है, फिक्र की कोई बात नहीं है। वो डॉक्टर चेक कर रही है आपा को और अभी कुछ ही देर में उनको लेबर रूम में शिफ्ट कर देंगे। मैं आपा के पास ना फिक्र ना करें। कितने अरसे बाद हवेली में खुशी आने वाली है। इतने दुख देखने के बाद ये दिन देखने को मिला है। बस दुआ कीजिए ना जान कि वहां से सब अच्छी खबर है।
अल्लाह पाक अपना करम करेगा। सलाम अम्मा जान। सलाम बाबा जान। अरे जरीना तुम? अम्मा जान, मैं अपने हाथों से यखनी बना के लाई हूँ बाबा जान के लिए। लेकिन जरीना बेटा, तुम्हें ऐसी हालत में काम नहीं करना चाहिए। तुम सफिया से कहती वो बना देती। मैं ठीक हूँ अम्मा जान। अल्लाह तुम्हें ठीक ही रखे बेटा, लेकिन सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए तुम्हें। अम्मा जान, मैंने दरअसल ये देखा कि आज मुझ पे किसी की कड़ी नजर नहीं है, और 6 महीने के बाद तो आई हूँ बाबा जान की खबर लेने, तो ये मौका तो मैं नहीं जाने दे सकती थी हाथ से, इसीलिए चली आई। बाबा जान, खुश रहो। अम्मा जान, बाबा जान बोल सकते हैं? हाँ बेटा, सुस्त रवि से सही, लेकिन माशाल्लाह बेहतरी आ रही है, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, बेटा हुआ है। रजब भाई, सुना आपने? बेटा हुआ है। बहुत मुबारक हो आपको। मैं जानता था बेटा ही होगा। चलो, मैं तुम्हें खुद सीढ़ियों से नीचे छोड़कर आऊंगी, और जरीना अगर अब तुमने लापरवाही की ना बेटा, तो मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी। सुना तुमने? जी। और अगर तुमने मेरी बात फिर भी ना मानी ना, तो मैं रजब को शिकायत कर दूंगी, और रजब को तो तुम जानती हो ना। अब तुम यहीं रुको, शायद अस्पताल से रजब का फोन हो। हेलो। हेलो अम्मा जान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप और बाबा जान हमारी आने वाली नस्ल के दादा और दादी बन गए हैं। रजब, क्या तुम सच कह रहे हो? जी अम्मा जान, मैं बेटे का बाप बन गया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। यास्मीन ठीक है ना? जी जी, सब बिल्कुल ठीक है, सब सही है। अच्छा ठीक है, मैं ये खुशखबरी जाकर अब भी तुम्हारे बाबा जान को सुनाती हूँ। तुम देखना कैसे खुशी के मारे उठ खड़े होंगे। जरीना, तुम्हें मुबारक हो, यास्मीन के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। सच? जरीना, जरीना, बेटा तुम ठीक हो ना? जरीना, हैदर, हैदर जल्दी आ। अम्मा जान, बस बेटा बस, हैदर क्या हुआ अम्मा जान? क्या हुआ? जल्दी से गाड़ी निकलाओ, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना। बरकत अली, बस बेटा, आसम अली, अब इन संभाले, मैं भी आता हूँ। बस बेटा बस, उठने की कोशिश करो बस। तुम्हें क्या लगता है हमारा बेटा किस पे गया है? चेहरे के नक्श तो बाबा जान पर है। जाहिर है दादा का खून है, उन्हीं पर होगा। तो बताएं, हमारा ये बेटा, हमारा खून, हमारी गद्दी का वारिस भी है। खैर, तुम्हारी अपनी फैमिली से बात हुई? कब आ रहे हैं वो लोग घूमने से वापस? अभी तक मेरी उनसे बात नहीं हुई। मैं जा रहा हूं, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं।
उसके बेटे की खुशखबरी सुनकर तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगी तो उसका पाँव फिसल गया। सब ठीक है ना? हाँ शाहजी सब ठीक है मगर वो शाहजी सरीना को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ा है। वो सीढ़ियों से गिर गई है शाहजी। आप उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उस पर अपनी रहमत फरमाए। अल्लाह अच्छा करे। सुने, फौरन डॉक्टर सर को फोन करें और उन्हें बोले जल्द पहुंचे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये डॉक्टर अजहर क्या करेंगे? एक्चुअली आपकी मिसेस का केस बिगड़ चुका है और डॉक्टर असद बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। इस केस के हवाले से हमें उनकी जरूरत पड़ रही है। मेरी बात गौर से सुनो डॉक्टर, किसी मर्द डॉक्टर का मेरी बीवी को छूना तो क्या, उसके कमरे में जाना भी मुझे कबूल नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? शी इज अ पेशेंट और डॉक्टर अजहर एक डॉक्टर है और आप। मैंने कह दिया ना डॉक्टर, आपसे जो कुछ होता है आप कीजिए। क्या आप दोनों सीनियर नहीं है? देखिए, हम जानते हैं इस मामला को कैसे हैंडल करना है। प्लीज आप। मैंने जो कहना था वो कह दिया डॉक्टर। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो कीजिए, लेकिन कोई मर्द मेरी बीवी के नजदीक नहीं जाएगा, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। भाईजान, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी और आपको अभी पर्दे की सूझ रही है। औरत अपनी जिंदगी में जो पर्दा करती है, मरने के बाद वो पर्देदारी क्या खत्म हो जाती है? लेकिन भाईजान तो शायद तुम्हें याद कराना पड़ेगा कि हमारी हवेली की औरतें जब मरती हैं तब भी उन्हें 7 पर्दों में दफनाया जाता है। अरे आपका भाई क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हैं? सब खैरियत है ना? वो जरीना सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे लेकर आया हूं। क्या? अम्मा जान, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। वो डॉक्टर उसे देख रही है। 1 मिनट अम्मा जान, होल्ड कर। देखिए, आप के कहने पे हम ऑपरेट तो करने जा रहे हैं, लेकिन हमें खतरा है कि हम माया बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकेंगे। आगे आपका जो भी डिसीजन हो हमें बता दें, हम वैसे ही कर लेंगे। हर सूरत में बच्चे को बचना चाहिए। ठीक है, मैं पेपर भिजवाती हूँ, आप साइन कर दीजिएगा। ओके। नहीं भाईजान, आप ये कैसे कर सकते हैं? एक जीती जागती इंसान की जिंदगी दांव पर कैसे लगा सकते हैं आप? तुम्हें कोई हक नहीं है इस पर बोलने का। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सब इख्तियारात तो आपके पास है, लेकिन एहतजाज और अपने घर वालों की हिफाजत करने का हक अब भी मैं रखता हूं। जरीना के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उसकी हिफाजत का जिम्मा भी तुम पर नहीं है। मैं रजब अली शाह उसकी तकदीर का मालिक हूं। शी इज माई प्रॉपर्टी, इसलिए जो मैं चाहूंगा वही होगा। डू नॉट फॉरगेट दिस अगेन।
यास्मीन के बेटे की खबर सुनते ही वो तो खुशी से उछल पड़ी थी। सीढ़ियां उतरते हुए उसका पांव फिसल गया। लेकिन मैं तुमसे सरीना के बारे में पूछ रही हूँ, वो ठीक तो है ना? अभी कुछ पता नहीं। वो ऑपरेशन थिएटर में और डॉक्टर्स कह रही हैं कि ठीक हो जाएगी। जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी